कभी ऐसा लगा है कि आप किसी कमरे में हैं पर जैसे किसी ने नोटिस ही नहीं किया, या शायद लोग आपकी काबिलियत को मतलब सही से समझ नहीं पा रहे। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये एहसास काफ़ी आम है। और आज हम जे शेट्टी पॉडकास्ट के एक हिस्से को देख रहे हैं जिसमें बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं वेनेसा वैन एडवर्ड्स। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं इस बारे में। अच्छा। हमारा मकसद है कि ये जो करिश्मा है या आत्मविश्वास या फिर लोगों से जुड़ने का तरीका, इसके पीछे के जो प्रैक्टिकल तरीके हैं उन्हें समझें। कैसे हम अपने संकेत कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये करिश्मा या प्रभाव डालना सीखा जा सकता है? क्या हम वाकई कंट्रोल कर सकते हैं कि दूसरे क्या सोचें हमारे बारे में? हाँ देखिए, पहला कदम तो यही है कि हम ये समझें और तय करें कि हम चाहते क्या हैं। मतलब हम कैसी छाप छोड़ना चाहते हैं, गर्मजोशी वाली, सक्षम दिखने वाली या कुछ और। ये बात तो सही है, पहले इरादा साफ हो, लेकिन फिर उसे अमल में कैसे लाएं? किन चीजों पर ध्यान देना होगा? बिल्कुल। तो इसके लिए फिर आपको उन संकेतों पे काम करना होगा जो ये इमेज बनाते हैं, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, आपकी आवाज का टोन, आपके शब्द। आवाज आवाज इतनी जरूरी है? हाँ, बहुत ज्यादा। रिसर्च तो ये भी कहती है कि लोग सिर्फ 200 मिलीसेकंड में आपकी आवाज सुनकर अंदाजा लगा लेते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। सिर्फ 200 मिलीसेकेंड? अरे बाप रे, ये तो बहुत तेज है। पर ऐसा क्यों? मतलब गहरी आवाज ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों लगती है? माना जाता है कि एक तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर गहरी आवाज अधिकार और शांति से जुड़ी होती है। अपनी जो नेचुरल आवाज का सबसे निचला सुर है, मतलब लोवेस्ट नेचुरल टोन, उसे इस्तेमाल करने से अक्सर लगता है कि आप ज्यादा आत्मविश्वासी हैं। अच्छा। ऊंची पिच जो है वो घबराहट दिखा सकती है। अच्छा, और ये अपनी सबसे निचली स्वाभाविक आवाज पहचानने का कोई तरीका है, आसान सा? हाँ हाँ हाँ, एक तरीका है। आप बस आराम से सांस छोड़ते हुए जैसी आवाज निकालिए। जहां आवाज सबसे कंफर्टेबल, गहरी और रेजोनेटिंग लगे, बस वही है आपका वो नेचुरल लो टोन। सोचिए, अगर एक सिंपल सा हे भी उस गहरी स्थिर आवाज में कहा जाए तो कितना अलग असर होगा। सही बात है। अच्छा, तो आवाज और संकेतों पर कंट्रोल हो गया, अब आता है कनेक्शन बनाना। आपने वो सिग्नल एम्पलीफिकेशन बायस बताया था, वो क्या चीज है? वो एक मजेदार चीज है। वो एक तरह का हमारा वहम है। हमें लगता है कि हम जो इरादा जता रहे हैं, मान लीजिए किसी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल साफ है, पर असल में सामने वाले तक वो सिग्नल उतना पहुंचता ही नहीं है। मतलब हम जोर से बोल रहे हैं पर उन्हें धीरे सुनाई दे रहा है। कुछ वैसा ही। एक डेटिंग स्टडी का जिक्र था। उसमें महिला को अपनी रुचि दिखाने के लिए 10 मिनट में कोई 29 इशारे करने पड़े। 29? अच्छा। हाँ। तो मतलब अपने सिग्नल्स को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना पड़ सकता है कभी कभी। तो भाई, कनेक्शन बनाने का सही तरीका क्या है? कैसे जुड़े लोगों से? एक बहुत अच्छा तरीका है मी टू मोमेंट्स खोजना, मतलब समानताएं ढूंढना। इसे थ्रेड थ्योरी भी कहते हैं। हर समानता एक धागे की तरह होती है जो दो लोगों को जोड़ती है। तो बातचीत का मकसद सिर्फ सवाल पूछना नहीं, बल्कि ये साझा धागे खोजना होना चाहिए। ये थ्रेड थ्योरी बढ़िया है। और वो एग्रेसिवली लाइकिंग वाली बात, वो थोड़ी अजीब में। हाँ, सुनने में थोड़ी अटपटी लगती है, एग्रेसिवली लाइकिंग। पर एक स्टडी में पाया गया कि स्कूल में जो बच्चे सबसे पॉपुलर थे, वो नहीं थे जो सबसे इम्प्रेसिव दिखने की कोशिश करते थे, बल्कि वो थे जो एक्टिवली ज्यादा से ज्यादा लोगों में कुछ अच्छा ढूंढकर उन्हें पसंद करते थे। अच्छा, मतलब दूसरों में दिलचस्पी लेना खुद को दिलचस्प साबित करने से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना। और यहीं पर वो गर्मजोशी और सक्षमता वाली बात आती है, वार्मथ और कॉम्पिटेंस। ये दो चीजें हैं जिनसे लोग हमें आंकते हैं। गर्मजोशी से भरोसा बनता है, सक्षमता से इज्जत। दोनों का बैलेंस चाहिए। और अगर बैलेंस ना हो तो, मान लीजिए कोई बहुत काबिल है पर गर्मजोशी नहीं है। तो लोग शायद शक करें या उन्हें ठंडा समझें। जैसा कहा गया है, योग्यता बिना गर्मजोशी के संदेह पैदा करती है। और अगर सिर्फ गर्मजोशी है, सक्षमता नहीं, तो लोग शायद आपको पसंद तो करें पर सीरियसली ना लें। तो ईमेल लिखते वक्त भी, मीटिंग में भी ये बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब तकनीकें सुनने में तो अच्छी हैं, पर कहीं ये नकलीपन या दूसरों को मैनिपुलेट करना तो नहीं है? प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी कहाँ है इसमें?
नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ये तरीके असली कनेक्शन बनाने के लिए हैं। ये फेक इट टिल यू मेक इट वाला मामला नहीं है। प्रामाणिकता तो सबसे जरूरी है। अगर आप अंदर से कुछ और महसूस कर रहे हैं तो वो दिखेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज और शब्द मैच नहीं करेंगे। और ये पता कैसे चलता है कि कोई असली नहीं है? कोई संकेत? हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई हाँ बोल रहा है पर सिर हल्का सा ना में हिल रहा है, या मुस्कान तो है चेहरे पर आंखों तक नहीं पहुंच रही। अक्सर ये छोटी छोटी बातें किसी कंट्रोल्ड माहौल में, जैसे कॉफी डेट पर, छिप जाती हैं। तो फिर असली रंग कैसे पता चले? इसीलिए वैनेसा कार चैलेंज जैसी सिचुएशन की बात करती हैं। सोचिए किसी के साथ कार में कहीं जा रहे हों और ट्रैफिक जाम लग जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए, तब पता चलता है असली स्वभाव। जब लोग अपनी तैयारी से बाहर निकल जाते हैं। अलग अलग हालात में किसी को देखना बेहतर तस्वीर देता है। तो कुल मिलाकर आज की बात का निचोड़ ये है कि करिश्मा या लोगों से जुड़ना कोई जादू नहीं है। इसे सीखा जा सकता है। ये होशपूर्वक भेजे गए सिग्नल और असली कनेक्शन बनाने की कोशिश का नतीजा है। बिल्कुल सही कहा। अपने संकेतों को समझना, उन्हें सुधारना और सबसे जरूरी उन्हें ईमानदारी से इस्तेमाल करना, ताकि रिश्ते असली और गहरे बन सकें। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर हम अपनी सारी कोशिश खुद को दिलचस्प साबित करने में लगाने के बजाय अपना पूरा ध्यान दूसरों को सच में दिलचस्प समझने और उनमें अच्छाई खोजने पर लगाएं? क्या इस एक बदलाव से हमारे रिश्ते ज्यादा गहरे और मीनिंगफुल नहीं बन सकते? सोचने वाली बात है।